गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जया से विवाह के उपरांत मैं गुरु जी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्मदिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्तिभाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उद्गम स्थल था। गुरु जी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांतिपूर्वक बैठे थे। अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ चक्षु बंद कर और कुछ पार्श्व में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। वहां पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरु जी के प्रवेश करते ही हम सब आदर पूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उनके आने के पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चिंतता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्रोत का अनुयायी हो गया हूं। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी। अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैं अपनी ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरु जी के निकट बैठा हूं। जब मैंने यह स्वप्न अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर गुरु जी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया तो वह बोले, मौज कर। यह शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है, जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 वर्ष पूर्व स्वप्न में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का कभी सोचा भी नहीं था। राजेश कौशिक अंकल जी, म्यूनिख, जर्मनी से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5905। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और प्यारे गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग लिखने में तो मुझे माफ कीजिएगा। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी छोटी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई 27 नवंबर को, और मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो उसकी लाइफ में खूब खुशियां बनाए रखें और उन दोनों को ब्लेस करें। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। एक सत्संग और है संगत जी,
कुछ दिन पहले मैं अपने बाथरूम में स्लिप हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर फट गया है, लेकिन जब उठी तो देखा सिर्फ आर्म्स में थोड़ी सी चोट आई थी और बॉडी में पेन था। दिल से आवाज आई कि गुरुजी ने कोई बड़ा संकट छोटे में ही काट दिया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है अक्टूबर मंथ में। मैं दिल्ली में रहती हूँ और वो जम्मू में रहते थे। जब हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उसी रात यहाँ से निकल गए और जब तक वहाँ पहुँचे उस टाइम वो ऑपरेशन थिएटर में थी और अच्छे से बात कर रही थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके ओटी रूम में रखा और उनको बोला कि गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद जब ऑपरेशन फिनिश हुआ तब भी मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके सर के पास रखा हुआ था और मैं मन में मंत्र जाप कर रही थी। मुझे हॉस्पिटल में बटरफ्लाई भी दिखी और एक आंटी हमसे चाय मांग रही थी, तो मुझे लगा था कि ये सब गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं और वो मेरे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन अच्छे से होगा। लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, मेरी मदर इन लॉ हम सबको छोड़कर चली गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड के बहुत बुरे हाल हैं अभी। वो बहुत रोते हैं क्योंकि हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई के बीच में, जिसकी वजह से मेरे मदर इन लॉ बहुत दुखी रहती है और उन्हें लगता है वो इसी वजह से चली गई है क्योंकि हम उनके साथ भी नहीं रहते थे यहाँ। आप सब गुरुजी महाराज से प्रे करें कि वे मेरे हस्बैंड को इस दुख में संभाल लें और हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ करें। मुझे पता है माँ बाप को दुख देने से बड़ा पाप कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल से रिग्रेट फील करे तो गुरुजी जरूर साथ देंगे। मुझे भी बहुत रोना आता है जब मैं उनको याद करती हूँ। वो दिल से बहुत अच्छी थी। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उनको अपने चरणों में रखें गुरुजी महाराज। मेरे फादर इन लॉ भी 5 इयर्स पहले हमें छोड़कर गुरुजी के पास चले गए थे। अब मेरे हस्बैंड को गुरुजी ही संभाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत रोते हैं अपनी मम्मी को याद करके। गुरुजी महाराज मेहर करो। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0796। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी को सब पता है, अपने बच्चों के बारे में वह सब कुछ जानते हैं कि किसी बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। एक दिन की बात है, थोड़ी परेशानी की वजह से स्कूटी चलाने में मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं घर से निकली, मैं रोड पर आते ही मैं एक स्कूटर से टक्कर होते होते बची। तब मैंने बस इतना ही कहा कि गुरुजी, आज आपकी बेटी बहुत परेशान है, आप अपने बच्चों के अंग संग रहना। बस मैं रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करके चलती रही। मुझे पता भी नहीं कि मैं किस तरह से ड्राइव कर रही थी। फिर ऑफिस जाते समय मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग की गाड़ियां मिली, जिससे मुझे एहसास हुआ गुरुजी मेरे अंग संग हैं और मैं खुशी खुशी गुरुजी का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ती चली गई। गुरुजी, आप अपने बच्चों के अंग संग ऐसे ही रहना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल, प्लीज मेरा इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। बहुत समय से मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2726। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग सोमवार 1 दिसंबर का है। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 30 नवंबर को मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज मिला कि बेटी, मैंने तेरे और तेरे परिवार के ऊपर आ रहे संकट को अपने ऊपर ले लिया है। बेटी, बड़ी तबाही टल गई। सत्संग सुन।
संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया कि पिछले कुछ दिन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी थे और गुरुपा बार बार हमें अलर्ट कर रहे थे। कितने दिन से गुरुपा लगातार मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। न जाने क्या मुसीबत आने वाली थी हमारे ऊपर कि गुरुपा ने हमारी जगह भी 2 दिन के लिए बदलवा दी और हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स के बीच गुरुपा के सुरक्षा घेरे में रखा। सोच सोच के भी मेरा दिल धड़क रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं संगत जी, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि 2 दिन से तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। हे प्रभु, हे मेरे गुरुपा, आपने हमें नहीं थाम रखा होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। गुरुपा ने बताया कि काली नजर भी लगी थी, सत्संग सुनने से कट जाएगी। मैंने सत्संग सुने हैं गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मुझे समझाया कि बेटी, अपने पति और बच्चों के बीच जो भी प्यार या व्यवहार है उसे दूसरों के सामने जाहिर मत होने दो, वरना लोगों की बुरी नजर लगती है। गुरुपा ने कहा कि ऐसे दिखाओ कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है और जब तक काम पूरी तरह से न बन जाए किसी से कुछ मत कहो। संगत जी, इतनी केयर, देखभाल और प्यार तो माँ कर सकती है या पिता, और गुरुपा तो हमारे लिए दोनों हैं, क्योंकि गुरुपा ही शिव शक्ति हैं। गुरुपा हमारे लिए वो करते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। वो हमें इतनी खुशियां देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, कितना रोना आता है ना जब हमारे गुरुपा इतने अपनापन और प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची, अब तुझे कोई सताने की सोचेगा भी ना तो उसे लठ पड़ेंगे। अब उनके खेल उन पे ही उल्टे पड़ जाएंगे। संगत जी, मैंने 7 साल अपने ही ससुराल वालों की वजह से नरक की तरह काटे हैं। ससुराल की उन 2 औरतों ने जलन में मुझे मारने के लिए ऐसी घिनौनी साजिशें रची थी कि मैं पूरी तरह बिस्तर पर पड़ जाऊं और मैं पागल होकर दम तोड़ देती। उन औरतों ने मेरे ऊपर प्रेत छुड़वाया था जो धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को बीमारियों का अड्डा बना रहा था। अगर गुरुपा ऐसे बुरे वक्त में आकर मेरा हाथ नहीं पकड़ते, मुझे खुद से नहीं जोड़ते, तो मैं आज जिंदा नहीं होती। ऐसे लोग जो खुद को भगवान समझ बैठते हैं वो भूल जाते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है। वह परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। उनके सामने कोई कुछ नहीं। वह जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके सामने बुरे से भी बुरी शक्ति भी टिक नहीं सकती। वह भूतनाथ, महाकाल, सर्वेश्वर, दीनानाथ, महाशिव सबके स्वामी हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, मारण क्रिया उनके चरणों में दम तोड़ देती हैं। जब वे अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं तो काल भी उनसे डर के वापस लौट जाता है। सब संकट थर्रा के कांपने लगते हैं। फिर चाहे भूत प्रेत हो, राक्षस हो, बेताल हो या कोई बाधा, सब दम तोड़ देते हैं। परेशानियां भी भाग खड़ी होती हैं। वो महाशिव हमारे गुरुपा अपने सब बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं और मुसीबत आने पर वो अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और हम पर आंच भी नहीं आने देते। और संगत जी, हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि जब उनके बच्चे उदास होते हैं तो वो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजकर अपने बच्चों को खुश कर देते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग से सारा डर, उदासी, टेंशन खत्म हो जाती है। अभी परसों की ही बात है संगत जी, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे बुखार भी था और गंदा वाला चेस्ट कंजक्शन भी। मेरे घर से फोन आ रहे थे पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर मैं उदास होकर लेट गई और सत्संग सुनने लगी। तो एक सत्संग में आंटी की बात सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने कहा, चल अब ये नौटंकी बंद कर और सो जा। मुझे बहुत तेज हंसी आई संगत जी। गुरुपा दिन में सुनवा ही रहे थे कि जो मुसीबत आने वाली थी मैंने वो टाल दी है। प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा, बेटी सत्संग सुन, कल से तेरी तकदीर का पन्ना पलट रहा हूँ। अब तेरी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तेरे पति और बच्चे को खूब ब्लेस कर दिया है। तेरे सुहाग को अपना रक्षा कवच पहना दिया है। और गुरुपा ने आशीर्वाद दिया कि मैं अपने पति के साथ 50वीं शादी की सालगिरह यानी 50th वेडिंग एनिवर्सरी बनाऊंगी। गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए मेरे और मेरे पति अंकल की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना बाबा। आपने कहा अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। लंबी आयु, अच्छी एजुकेशन और अपार सक्सेस हासिल करेंगे। गुरुपा ने कहा, एक दिन तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे जब तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। गुरुपा ने यह भी ब्लेसिंग दी कि अब तेरे पति की मेहनत रंग लाएगी और वो अब करोड़ों में खेलेगा। मैंने उसके तरक्की के सारे मार्ग खोल दिए हैं। गुरुपा ने यह भी कहा कि तुझे नौकरी ढूंढने जाने की बाहर जरूरत नहीं है। सही समय आने पर मैं तुझे घर में ही काम ब्लेस करूंगा, तो घर पे ही मेहनत से काम करना।
गुरुपा आपने तो मुझे पहले ही खुशियों के खजाने दे दिए बाबा। मैं तो उसी दिन किस्मत वाली हो गई थी जिस दिन मेरे महाशिव ने, मेरे गुरुपा ने आकर मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपा, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि क्या सच में भगवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। भगवान ने खुद मुझे और मेरे परिवार को अपने आंचल में ले रखा है। मेरे जैसी पापी मैली लड़की को भगवान सही से मिल गए हैं। मैं कौन से शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा, कैसे आपके प्यार की बढ़ियाई करूं। आपने तो इस ब्रह्मांड की सारी दैविक शक्तियों से भी हमें ब्लेस करवा दिया है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे अपनी बेटी बनाकर आपने मुझ तुच्छ मनुष्य को मूल्यवान बना दिया। गुरुपा, आपने इतना दिया है और इतना दे रहे हैं कि जितना हमारी किस्मत में भी नहीं था। बाबा, गुरुपा, एक और आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर कभी अहंकार न आए, कभी घमंड न आए, हम नीवे होकर जिए बाबा। संगत जी, गुरुपा को न जाने मेरे कौन से कर्म अच्छा लग गया, या फिर उन्हें मुझ नादान बच्ची के दुखों और कष्टों से भरी जिंदगी देखकर दया आ गई होगी, जो उन्होंने मुझे अपनी संगत, अपनी बेटी बनाया। उन दीनानाथ परम दयालु भगवान को आज मैं पैरों में सर रखकर प्रणाम करके अपने आंसुओं से शुक्राना करती हूँ। बाबा, आपने मेरे विश्वास की जीत करा दी। मैं सारी दुनिया से कहती रहती थी कि भगवान हैं, भगवान आते हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो अपने भक्तों को प्यार करते हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाते, स्कूल कॉलेज में बच्चे मुझ पर हंसते कि तो बुला लो भगवान को। और देखिए संगत जी, भगवान आ गए मेरे गुरुपा बनके, मेरे सब संकट हरने, मुझे खुशियां देने। संगत जी, मैं जब से पैदा हुई तब से बहुत रोगों से पीड़ित रही। कभी कुछ हमेशा होता रहता। सब कहते कभी ठीक भी रहती है। शायद मेरे कर्म इतने माड़े थे जिसकी वजह से मैंने इतने कष्ट झेले। मैं गुरुपा से और यूनिवर्स से अपने सब गुनाहों की, सब गलतियों की माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कुकर्मों को क्षमा करने का भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी दया दृष्टि हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सब संगत पर बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा अब लक्ष्मी माँ सदा मेरे घर में निवास करेंगी। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे नेत्र रोग दूर करके मेरी आंखों को भी ब्लेस किया गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप तो जानते ही हैं, काफी साल पहले मेरी आंखों का भी ऑपरेशन हो चुका है। अब मेरी आंखों में और क्या दिक्कत चल रही है यह तो आप ही जानते हैं गुरुपा। कुछ ब्लैक डॉट्स तो कभी कभी आंख में इल्यूजन सा क्रिएट करते हैं। आप ही मेरे डॉक्टर हैं गुरुपा। आप ही मेरी आंखें ठीक कर दीजिए और आंख पे लगी नजर भी उतार दीजिए बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी हर एक कृपा के लिए शुक्राना। आपने कहा दिल से शुक्राना कर, मैं दिल से शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आप मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुजी। सारी काली क्रिया काटने का और अपने सत्संग सुनवाने का भी शुक्राना। अब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा ही होगा। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सोनू अंकल जी, एक बात और कहना चाहती हूँ। आपने जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाई हुई है वो बहुत अद्भुत है और ममतामयी है। मैं जब भी उस स्वरूप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप गुरुपा की गोद में लेटे हुए हैं और गुरुपा आप पर बहुत लाड़ कर रहे हैं और आपकी नजर उतार रहे हैं। गुरुपा आपको सदा ऐसे ही ब्लेस करें, वह लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और धन दौलत से ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नाम मत रिवील कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ने मेरा हाथ दिसंबर 2024 में पकड़ा। गुरुपा ने हाथ तो पता नहीं कब से पकड़ा हुआ है, परंतु मेरे जैसे मामूली इंसान को दिसंबर 24 से पता चला जब मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे और मैं नास्तिक इंसान गुरुजी को कैसे मानने लगी पता ही नहीं चला। सोनू अंकल, जैन फेब 25 से गुरुपा की मेहर मुझ पर हुई है और गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए मेरी परीक्षा लेना शुरू किया।
गुरुपा ने मुझे हर उस रिश्ते से दूर कर दिया जो मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैं पिछले 28 साल से जॉब करती थी। 25 जनवरी को रात को गुरुपा ने मुझे ब्रेन हेमरेज से बचाया और सिर्फ रेटिना हेमरेज हुआ और फिर मेरी आई सर्जरी हुई। ये तो मेरी परीक्षा की शुरुआत थी। 1.5 मंथ की छुट्टी के बाद मैं वापस अपने परमानेंट जॉब पर गई। तब अचानक मेरी बिटिया का मिसकैरेज हो गया। तब मेरी फिर छुट्टियां हुई। इन सब कारण से मेरा इमोशनल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। मेरे फैमिली में मेरे सिवा अर्निंग मेंबर कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल शादी के 3 साल बाद से जॉब नहीं करते। उनको बैक प्रॉब्लम और फैमिली सपोर्ट नहीं मिलना रीजन था। मेरी एक बिटिया है जिसकी शादी दिसंबर 23 में हमने बहुत अच्छे से की। मेरे फिजिकल रीजंस, कोई सपोर्ट नहीं, इन सब के कारण मुझे मेरे परमानेंट जॉब से जून में रिजाइन करना पड़ा। यहाँ से गुरुजी का टेस्ट और मुश्किल हो गया। नो इनकम, नो सेविंग्स, लोन्स, EMI, डॉक्टर एक्सपेंसेस, सोशली मॉरली नो सपोर्ट। प्रेशर इतना हो गया कि संगत जी मुझे जीवन त्यागने का ख्याल आने लगा। पर संगत जी सिर्फ गुरुपा जिन्होंने मुझे संभाला, मेरे अंकल को संभाला। संगत जी मुझ पर लोन्स बढ़ते चले गए। मेरी जिंदगी की मुश्किलें समझा नहीं पाऊंगी संगत जी। हालात ऐसे कि महीनों में अपने कमरे से नहीं निकली। बस गुरुजी की कृपा थी जो आज हूँ। ऐसा नहीं है संगत जी, महीने के 1.5 लाख सैलरी थी, सब अच्छा था, पर कैसे ये सब हुआ मैं आज भी नहीं समझ पाई। फिर मुझे सत्संग सुनने से समझ आने लगा कि गुरुजी जिस पर कृपा करते हैं उसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मैं गुरुपा की परीक्षा के खत्म होने का बस इंतजार कर रही हूँ संगत जी। संगत जी इस 11th महीने की परीक्षा में गुरुपा ने मुझे बहुत 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 कुछ दिया है, जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा का शुक्राना मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं उनकी मुट्ठी भर संगत बन पाऊँ। गुरुपा मुझे बहुत बार मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं संगत जी। मेरी जिंदगी के 11 महीने का हर दिन एक सत्संग है, गुरु जी की कृपा का। संगत जी आप शायद विश्वास नहीं करोगे, पर मेरे गुरुपा ने मुझे और मेरे अंकल जी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। बस वो मुझे थोड़ा और सहनशील, सशक्त और लायक बना रहे हैं। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझसे क्या टाइप करवा रहे हैं पता नहीं, पर आज हर सांस मेरे गुरुपा की ऋणी है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ गुरुपा की है। मेरे तो भगवान, गुरु, माता, पिता, भाई, बहन सब गुरुपा जी ही हैं। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं कम है। बस संगत जी गुरुपा के इस परीक्षा में सफल रहूं, ऐसे ही विनती है। सोनू अंकल आपको गुरुपा का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। आप सदा सुखी, स्वस्थ और खुश रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारे संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत परिवार और अंकल जी। गुरु जी आप सब पर, संगत परिवार पर प्यार भरा हाथ बनाए रखे। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुपा का बखान करने जा रहा हूँ, जो गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। सबसे पहली बार गुरुजी ने मुझे राधा अष्टमी वाले दिन एक पीली तितली के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद मुझे पीली काली तितली में घर की बालकनी में रास्ते में दिखती है। जब पहली बार मुझे तितली दिखी मैं अपने गुरुपा को पहचान नहीं पाया। माफ करना गुरुजी। बाद में मुझे समझ में आया कि वो तितली गुरुपा थे जिन्होंने अपने बेटे को दर्शन दिए थे। उसके बाद मैं सोचता था कि सब संगत परिवार बोलते हैं कि हमें गुलाब की खुशबू आती है और गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, पर मुझे आज तक नहीं आई। संगत जी मुझे इस दिव्य गुलाब की खुशबू का भी गुरुजी ने 9 दिसंबर 2025 को मेरे स्कूल के अंदर एंटर करते वक्त कराया। ना ही आसपास गुलाब का पौधा और ना ही कोई धूप बत्ती और अगरबत्ती जल रही थी। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, अपने बच्चों की हर एक बात को पूरा करते हैं। तीसरी बार गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास 4 दिसंबर 2025 को कराया, जब मैं बहुत परेशान था। गुरुजी से अपने सवालों के जवाब मांग रहा था, तभी मुझे एक लाल रंग की गाड़ी के पीछे गुरुजी का नाम दिखा। मुझे पता चल गया मेरे साथ जैसी भी परेशानी हो, गुरुजी हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और आपको पता है संगत जी, जिस उलझन में मैं फंसा हुआ था, यह गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल लिया। चौथी बार मुझे गुरुजी ने कल यानी 14 दिसंबर 2025 को फिर से गुरुजी ने 2 सफेद रंग की गाड़ी के पीछे गुरुजी नाम लिखा हुआ दिखा। ऐसी कितनी ही बार गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे दिलाया।
गुरुजी, अगर आप हो मेरे साथ तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। गुरुजी, मुझे अपनी माँ का डर हमेशा लगा रहता है, वो भी खोने का डर। एक बच्चे को अपनी माँ से लगाव बहुत होता है, पर गुरुजी बहुत टेंशन रहती है। गुरुजी कृपा करना, गुरुजी मेरी माँ को बहुत लंबी उम्र देना गुरुजी। साथ में सब संगत परिवार की, सब बच्चों की माँ को बहुत लंबी उम्र देना गुरुजी। बस आज के सत्संग का यही विराम दे रहा हूँ। मुझे माफ करना गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल। सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो। गुरुजी, 2-3 दिन से मैंने आपके सत्संग नहीं लिखे थे, उसके लिए भी माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6341। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरु पिता की पगली बेटी, जिसको गुरु पिता के संकेत अब समझ में आने लगे हैं, पूरी तरह से तो नहीं, उसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरु पिता। कल मेरे बाएं कंधे में फड़कने के जैसा कुछ हो रहा था, तो मैंने गुरु पिता से कहा, गुरुजी मेरे इस कंधे में जकड़न हो रही है, कृपा करो गुरुजी, इसे ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते ही गुरुजी के मेहर हुई और मेरा कंधा अभी बिल्कुल सही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता ने आज अमृत वेला भी करवाया, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत कुछ ठीक कर दिया है और भी सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता की अनंत दया है। मेरा शुक्राना गुरु पिता की कृपाओं के सामने बहुत छोटा शब्द है। मेरी हर सांस से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसमें हमारी भलाई ही होगी गुरुजी। जो दिया आपकी रहमत गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल या गलती हुई हो तो क्षमा करें गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मायके ससुराल सब परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता अपने आशीर्वाद और प्यार प्यारी संगत परिवार पर सदा बनाए रखें, जिनकी सहायता से हमें गुरु पिता के और नजदीक पहुंचने का रास्ता मिलता है। संगत परिवार का प्यार भरे सहयोग के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, रब कदी नहीं सौंदे हैं, जब रवि सो गया तब प्रलय ना आ जाएगी। दूसरा वचन, ऊपरली दुनिया बहुत सोनी है, चिड़िया चहक दिया हन, मीठा मीठा संगीत वजदाए। तीसरा वचन, ऊपरों नीचे आन तो मन थोड़ी कर दाए, मैनू त्वाडे लोकी करके कीचड़ विच औना पिया। चौथा वचन, रब एक है। पांचवा वचन, बड़ा मंदिर देखिया है, ए दाता पूरे वर्ल्ड विच नहीं है। छठा वचन, देख जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी विच लिखिया है, मैं तो सब प्रैक्टिकल करके दिखाया है। सातवां वचन, चंगिया किताबा पढ़नी चाहिए दिया है, पढ़िया कर। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।